Hello and greetings to all the dear aspirants. This is Kuldeep Singh. Welcome back to the channel. So finally HPPSC ने कल अपने HS एग्ज़ाम के प्रीलिम्स का रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया है और जो कैंडिडेट इन हुए हैं दे आर अराउंड 530 समथिंग कैंडिडेट हैं जो कि अभी मेंस को एग्ज़ाम को लिखने वाले हैं फॉर द टोटल पोस्ट दैट इज़ 30 विच हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द HPPSC फॉर HPS एग्जामिनेशन. सो गाइज ये जो लोग हैं इन्होंने पेपर को क्लियर किया है प्रीलिम्स के लिए एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम. काफ़ी अच्छे से जो है पेपर को निकाला है एंड अभी जो है इनके ऊपर जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है. अगर आप लोग जो है आप लोग पेपर निकाल के बैठे तो आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि अब से जो है आपका मेन स्ट्रगल अब स्टार्ट हो रहा है क्योंकि अब हर एक पेपर जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा. हर एक मार्क जो है वो आपको सिक्योर करना पड़ेगा एंड यही जो है बताएगा कि आपको आपकी डिज़ायर्ड पोस्ट मिल रही है कि नहीं मिल रही है. सो अगेन नाउ इज़ द टाइम कि आपको इंश्योर करना है कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन एंड आप अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख रहे हैं. तो ये जो कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं इन लोगों के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो निकाल रही है HPSC और वो अराउंड 27 को या लाइक 27 अगस्त को जो है 27 जुलाई को ये ओपन हो जाएगा एंड अगेन इसकी जो लास्ट डेट रखी हुई है इस फॉर्म को फिल करने की दैट विल बी ऑफ 16 अगस्त. तो बेसिकली अगर इसको देखा जाए तो रफली हम लोगों के पास जो भी हम लोग थोड़ा बहुत आइडिया लगा रहे हैं उस हिसाब से जो एग्ज़ाम है वो आपका अराउंड मिड ऑफ सितंबर में होना चाहिए. तो इसके हिसाब से रफली आपके पास 50 डेज़ के आसपास में रह जाते हैं फॉर दी प्रिपरेशन. सो आई होप आप अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं एंड उसके अंदर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जो है अभी HPPSC लेके आई है. सेम नोटिफिकेशन के तहत हम लोग ये देख रहे हैं कि जो जनरल स्टडीज़ के पेपर हैं जनरल स्टडीज़ पेपर 1 पेपर 2 एंड पेपर 3 में जिसमें पहले 3 टाइप के आपको क्वेश्चंस पूछे जाते थे जिसमें कि पहला टाइप था आपका शॉर्ट क्वेश्चन दैट इज़ 4 मार्क्स एंड 60 वर्ड्स में जो हमको लिखना होता था उसको जो है अब ऑल टुगेदर निकाल दिया गया है. अब सिर्फ 2 ही टाइप के क्वेश्चन आपको देखने में मिलेंगे मीडियम टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन. जो मीडियम टाइप क्वेश्चन है दोनों 10 क्वेश्चन होने वाले हैं. जो मीडियम टाइप का क्वेश्चन होगा वो 8 मार्क्स का होगा मैक्सिमम और उसकी वर्ड लिमिट 150 रखी हुई है. लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपको 12 मार्क्स का होगा और उसमें जो है 1 to 25 की जो वर्ड लिमिट है वो रखी हुई है. तो टोटल 20 मार्क्स अब आपको आने वाले 20 क्वेश्चन अब आपको आने वाले हैं. पहले 28 क्वेश्चन आते थे मार्क्स सेम रहेंगे 200 मार्क्स और अभी जो है जो टोटल जो लेंथ ऑफ वर्ड्स हो गई वो अराउंड 3750 हो गई है. ठीक है जी. तो अगेन फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस 3750 हम लोग सिर्फ जैसे 3700 वर्ड्स ही नहीं लिख के आते हैं. हमारा जनरली जो वर्ड काउंट होता है वो 3000 से 3500 के बीच में होता है. ये एक आइडियल काउंट रहता है क्योंकि आप ऐसा नहीं कि जो वर्ड लिमिट 150 बोली हो तो आप 150 में लिखोगे या 225 बोली हो तो 225 में लिखोगे. इसका भी बेसिकली एक आइडिया एक स्ट्रैटेजी है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे. सबसे पहले चीज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये जो वर्ड लिमिट 8 मार्क्स की हम लोगों को दे रखी है वो 150 की विच इट विल बी रफली अराउंड 120 to 140 वर्ड्स के बीच में. ठीक है जी. ऐसा नहीं कि आपको 150 ही लिखना है या 150 से ऊपर जाना है. आपको जनरली इस वर्ड लिमिट को एडहियर करना होता है और इससे नीचे ही रहना होता है ताकि आप अपने क्वेश्चंस को सारे क्वेश्चंस को देख सकें और प्रॉपर्ली सॉल्व कर सकें उनको प्रॉपर्ली लिख सकें. सो जो 8 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे उनको आप 120 से 140 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करेंगे. तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि हाउ यू कैन राइट अ बेटर आंसर और हाउ यू कैन फॉर्मुलेट योर स्ट्रैटेजी विद रिस्पेक्ट टू दिस चेंजिंग ट्रेंड. इसके हिसाब से हमें किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना चाहिए. तो सबसे पहले तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर आंसर. ठीक है जी. सो बेसिकली आपका पर्पस जो है इट इज़ टू कंपेल द एग्जामिनर टू गिव यू मैक्सिमम मार्क्स. ठीक है जी. आपको मैक्सिमम मार्क्स लेना है यही आपका सोल पर्पस है आपके आंसर लिखने का और वो करने के लिए आपको क्या करना है आपको एक क्लियर स्ट्रक्चर्ड वे में अपने आंसर को अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है. ठीक है जी. इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के चलना है. अगर आप 8 मार्क्स और 12 मार्क्स के जो क्वेश्चन है करोगे तो इसमें एक कंपैरेटिवली लॉन्ग क्वेश्चन है. यहाँ पे आप सिंपली आप पॉइंट्स ही नहीं डाल सकते. यू हैव टू स्ट्रक्चर्ड वे में एक प्रेजेंट करना है और उसके लिए जो है क्या होते हैं 3 की एस्पेक्ट्स होते हैं जो एक अच्छे आंसर लिखने के लिए. पहला जो है आपका अगेन हैंड राइटिंग हैज़ टू बी वेरी गुड. सो आप अपनी हैंड राइटिंग के ऊपर काम कीजिए. अगर अच्छी नहीं है इट हैज़ टू बी गुड सो दैट आपका आंसर जो है लेजिबल है और एग्जामिनर को जो है प्रॉब्लम नहीं हो रही है आपके आंसर को पढ़ने के लिए. सेकंड जो है इट हैज़ टू हैव अ वेरी गुड स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क. ठीक है जी. स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क क्या करता है वो एक आपके आंसर को ढांचा दे देता है एक फ्लो देता है कोहेरेंस देता है और इससे क्या होता है कि भाई अगेन सारी जो इन्फॉर्मेशन है एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट होती है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट होती है. ठीक है जी. तो ये आपको इंश्योर करना है. थर्ड जो है बेसिकली इज कंटेंट. सो अगेन जो लोग प्रिंट करके निकले हैं उनके पास कंटेंट का डर नहीं होगा. कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा बट हमारे पास प्रॉब्लम जो होगी वो होगी कि हमने स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क किस तरह से बनाया है कैसे उस कंटेंट को प्रेजेंट किया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है जी.
सो स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क हमें करना कैसे है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है जी। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स दे रहा हूँ। सबसे पहले स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन के कीवर्ड्स क्या हैं, ठीक है कि नहीं। कीवर्ड समझने के लिए आपको क्वेश्चन को जो है एटलीस्ट 1 से 2 बार ही पढ़ना है, उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करना है, ठीक है जी। हमने 8 मार्क्स से, हमने 12 मार्क्स के क्वेश्चन में बात करी कि एटलीस्ट 2-2 मिनट आपको पढ़ने के लिए लेने हैं, तभी आपने लिखना स्टार्ट करना है। सो 2 मिनट में पढ़ने में आपने क्या करना होता है, पहले आपने क्वेश्चन के कीवर्ड्स पढ़ने हैं और फिर उन्हें व्हाट, व्हाई एंड हाउ के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करने की मल्टीप्लाई करने की कोशिश करना, ठीक है जी। व्हाट वी आर थिंकिंग इज कि 8 मार्क के जो क्वेश्चन होंगे इनमें आपको व्हाट, व्हाई, हाउ टाइप के क्वेश्चन होंगे, सिंपल टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होंगे। तो उसमें हमने क्या करना है, जैसे कोई चीज़ पूछी हुई है आपको, कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट पूछा हुआ है, तो आप उसको देखो कि व्हाट इज दिस, व्हाई इट इज़ हैपनिंग या हाउ इट कैन बी इम्प्रूव्ड। इस तरह से आपको जो है सोचने की कोशिश करना है ताकि आप इसको ब्रॉड एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग बना सके, ठीक है जी। ट्राई टू पुट योर क्वेश्चन इन द थीम्स के ऊपर डालने की कोशिश करना है, जैसे कि क्या थीम पे लगता है, जैसे बायोडाइवर्सिटी के ऊपर लग रहा है, ज्योग्राफी के ऊपर लग रहा है, एनवायरनमेंट के ऊपर लग रहा है, साइंस एंड टेक के ऊपर लग रहा है, हिस्ट्री का थीम है। तो यू नीड टू आइसोलेट दोज थीम्स एंड उस थीम को जब आइसोलेट करोगे तो आपको उस एरिया में जो बहुत सारे आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ पे समझ में आएंगे। एंड देन क्वेश्चन में थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेमवर्क बनाने के लिए, वो है कि डायरेक्टिव्स आपको पता होने चाहिए। सो आपको इंश्योर करना है कि आप डायरेक्टिव्स के ऊपर बहुत ध्यान दें। डिस्कस, शॉर्ट नोट, एक्सप्लेन, क्रिटिकल एनालाइज, शॉर्ट एस्से, शॉर्ट नोट, ये सब चीज़ें जो है पूछी जाती जनरली HPPSC जो है HS एग्जाम में ये पूछता है। सो क्रिटिकली एनालाइज करना, ठीक है जी, मीन्स आलोचनात्मक विश्लेषण करना, ठीक है। सो आपको थोड़ा सा यहाँ पे आलोचना के तर्क पे अपने आंसर को लिखना होता है। शॉर्ट नोट में क्या आपको डिटेल देना होता है, डिस्कशन में आप क्या करते हो, एलैबोरेटिव व्यू पॉइंट देते हो उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर। इस तरह से जो है आपको एस्पेक्ट को समझना है, डायरेक्टिव्स को, एंड देन उसके ऊपर जो है आपको काम करना है, ठीक है कि नहीं। आई होप आपको ये पता होंगे। अगर नहीं भी है तो आप इसको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताओ, तो मैं इन सबके ऊपर और डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। मेरा आइडिया इज जस्ट टू फोकस ऑन दीज 8 मार्कर्स एंड 12 मार्कर्स जो भी आगे आने वाले हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क जो है हम लोग वैसे ही रखेंगे, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन रखेंगे हम लोग। तो आपको इंट्रोडक्शन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बॉडी रखनी, ये बॉडी में जो है आपके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड देन आपको एक अच्छा कंक्लूजन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है जी। सो ये तीनों चीज़ें क्या करती हैं आपके, अगेन वही लॉजिकल कोहेरेंस बनाती हैं आंसर में, विच कैन इवेंचुअली फेच यू बेटर मार्क्स, ठीक है। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन हम लोग पहले जो 4 मार्कर्स वो जो क्वेश्चन आते थे 60 वर्ड्स में, उनमें हम लोग इंट्रोडक्शन जनरली नहीं लिखते होते थे, बिकॉज अगेन उसमें मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन डालने की कोशिश करते थे। बट यहाँ पे अब 8 मार्क्स में और आपके जो 12 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं इनमें इंट्रोडक्शन एंड जो कंक्लूजन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, और बॉडी में किस तरह से आपने टॉपिक्स को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, कैसे आपने पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज किया, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। सो अभी हम लोग आते हैं, लाइक ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट मैंने आपको बताए थे अच्छे आंसर राइटिंग के लिए। अभी हम लोग मेन एस्पेक्ट के ऊपर आते हैं। मैं बताता हूँ आपको कि भाई जो आपकी टाइप 1 क्वेश्चन हैं जो कि आपके 8 मार्क्स के होने वाले हैं, इसमें आपको क्या करना है। सो अगेन जो 8 मार्क क्वेश्चन है वो आपको 120 से 150 वर्ड के आसपास में लिखना है। 120 से 130 वर्ड्स में आप लिखोगे। 150 से अगर ऊपर क्रॉस करोगे आप तो वो नहीं करना है। क्यों? बिकॉज अगेन देन आप लेटर स्टेजेस में आपके पास टाइम कम रहेगा और आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से उससे जो वर्ड्स हैं वो खा जाओगे, ठीक है कि नहीं। सो अराउंड फोकस करना है कि जो आपकी स्पीड, जो आपकी वर्ड लिमिट दे रखी है उससे अराउंड 10 से 15 वर्ड्स जो हैं वो कम ही रखने, 120 के आसपास में रखने की कोशिश कर रही है। पहली जो आपके 8 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे वो मेरे हिसाब से जो है सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रहेंगे, व्हाट, व्हाई, हाउ टाइप के क्वेश्चन ही रहेंगे, जिसमें कि बेसिकली शॉर्ट नोट टाइप की या फिर एक्सप्लेन या फिर डिस्कस, इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको ज़्यादा दी होंगी। एनालाइज टाइप भी दे सकते हैं, बट अगेन क्रिटिकली एनालाइज जैसी चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं लिखी होंगी। क्यों? बिकॉज अगेन उसके लिए आपको ज़्यादा वर्ड लिमिट जो है उसकी ज़रूरत होती है। सो मोस्ट प्रॉब्ली दीज विल बी दी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। इसमें बेसिकली क्या करना है, आपको इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखना है, बट वो थोड़ा आप शॉर्ट लिख सकते हैं, 2 सेंटेंसेस ईच में आपका काम चल जाएगा। मीन्स अगर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे कि अगर वी डिस्कस दैट, आगे मैंने क्वेश्चन लिया है कि डिस्कस द रोल ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इन इंडियन सोसाइटी या इन इंडियन डेमोक्रेसी। सो यहाँ पे बेसिकली क्या करना है आपको, लाइक 1 या 2 सेंटेंसेस लिखने की कोशिश करना है, ठीक है कि नहीं, कि भाई इंडिया में जो है बहुत सारी आइडेंटिटीज़ मिलती हैं और ये आइडेंटिटीज़ डेमोक्रेटिक कंपल्सन के कारण ये आइडेंटिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिसके कारण आइडेंटिटी पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, ठीक है। अब इसके जो है पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, ठीक है। तो इस तरह से इंट्रोडक्शन लिखने की कोशिश करनी है हम लोगों को। सिमिलरली कंक्लूजन लिखने की भी कोशिश करनी है कि भाई आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है नो डाउट स्ट्रेंथन करती हैं, जो डिमांड्स हैं, जो सबअल्टर्न डिमांड्स हैं उसको स्ट्रेंथन जरूर करती है। हाउएवर इट शुड नॉट बी लाइक वो डेमोक्रेसी को हार्म नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से आप
इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन के ऊपर जो है दोनों के ऊपर ध्यान दोगे, पर उनको शॉर्ट रखोगे, 2-2 सेंटेंसेस से ऊपर नहीं जाना है उसके अंदर। सो यहाँ पे यू विल लाइक हार्डली 30 to 40 वर्ड्स के आसपास में सेंटेंस रखोगे, इससे ज़्यादा आपका इंट्रोडक्शन कंक्लूजन नहीं होना चाहिए। पैराग्राफ राइटिंग एंड पॉइंट फॉर्मेट, ये हमेशा से ही स्ट्रगल रही है बच्चों की कि भाई 8 मार्क्स वाले में क्या करना है, पैराग्राफ में लिखना है, पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है। सो अगेन सिंपली अगर व्हाट वाई हाउ टाइप का क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट आता है, एक्सप्लेन आता है, तो आप इसको जो है पॉइंट फॉर्मेट में लिख सकते हो। जैसे पॉजिटिव्स के आप 2-4 पॉइंट लिख दीजिए, नेगेटिव के आप 2-4 पॉइंट लिख दीजिए। सो प्रॉपर आप पॉइंट फॉर्मेट में लिख सकते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जनरली पैराग्राफ राइटिंग जनरली हम लोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे कि क्वेश्चन में जो है ज़्यादा डिटेल एनालिटिकल एस्पेक्ट को पूछा गया है, ठीक है। सो एनालाइज वाले क्वेश्चन के अंदर या फिर क्रिटिकली एनालाइज वाले क्वेश्चन के अंदर आप पैराग्राफ राइटिंग कर सकते हैं। या इवन अगर आप अपना थोड़ा सा जैसे अगर अब सारे क्वेश्चन ही पॉइंट फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो वो भी अच्छा नहीं है, तो आप मिक्स्ड फॉर्मेट में लिख सकते हैं। पैराग्राफ राइटिंग कुछ क्वेश्चन में कर सकते हैं, देन पॉइंट फॉर्मेट कुछ क्वेश्चन में कर सकते हैं, ठीक है जी। बट शॉर्ट क्वेश्चन में जनरली आपको पॉइंट फॉर्मेट चल जाता है, काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। प्रायोरिटाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मल्टीट्यूड या मल्टी डायमेंशनल इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं कि भाई व्हाट इज़ दिस, व्हाई इट इज़ हैपनिंग, हाउ इट इज़ हैपनिंग। सो इसमें आपको प्रायोरिटाइजेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसमें आप पॉइंट फॉर्मेट के थ्रू प्रायोरिटाइजेशन कर सकते हो। प्रायोरिटाइजेशन का मतलब है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप सबसे ऊपर लिखोगे, एंड देन धीरे धीरे आप क्या करोगे, अपनी प्रायोरिटाइजेशन या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट से लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलोगे। इन क्वेश्चंस में आप अगर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको लग रहा है कि पूछी जा रही है या आप बताना चाह रहे हो, तो आप उसमें बेसिकली लॉजिकल एंड फ्लो डायग्राम्स भी यूज़ कर सकते हो। ये आपकी इन्फॉर्मेशन को स्ट्रीमलाइन करने में हेल्प मिलता है। बट अगेन इसको अवॉइड करना है, आपके एनालाइज या क्रिटिकली एनालाइज जैसे क्वेश्चंस के अंदर इसको अवॉइड करना है, बिकॉज वो देन जो है आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू कि आप उसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है जी। तो इस तरह से आपको काम करने की कोशिश करनी है। सो जैसे क्वेश्चन मैंने ये है कि भाई डिस्क्राइब द रोल ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इन इंडिया, जैसे मैं भी पीछे बता रहा था आपको। सो आप इंट्रोडक्शन में क्या कर सकते हो, आप आइडेंटिटीज़ के बारे में बात कर सकते हो कि भाई इंडिया में आइडेंटिटीज़ क्यों मिलती हैं और कैसे डेमोक्रेसी जो है आइडेंटिटीज़ को कहीं ना कहीं कंपल्शन वो जो है इंक्रीज़ कर देती है। फिर आप बेसिकली बॉडी में यहाँ पे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के साथ डिस्कस कर सकते हो, नेगेटिव एस्पेक्ट्स डिस्कस कर सकते हो इसके क्या हैं, एंड देन कंक्लूड जो है आप बेसिकली क्या कर सकते हो, बेसिकली एक हेल्दी कंक्लूजन लिख सकते हो कि भाई नो डाउट ये जो है अनवॉइस्ड को वॉइस देती हैं, बट अगेन डेमोक्रेसी को कई बारी जो है रैंसम में भी रख लेते हैं। सो ये इस चीज़ को नहीं होना चाहिए, एंड प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेज होने चाहिए, ठीक है जी। तो इस चीज़ के इसी तरह से अगर आप आंसर लिखोगे तो अगेन ये 8 मार्क्स में वो काफ़ी अच्छा दे देगा, मार्क्स मिल जाएंगे। पॉइंट फॉर्मेट में लिखेंगे, पॉइंट फॉर्मेट में लिखेंगे तो दैट कैन हेल्प यू आउट, ठीक है कि नहीं। सो हेयर यू कैन सी दिस इज द क्वेश्चन दैट इज ऑलरेडी बीन रिटन, ठीक है जी। सो अगेन देखो जैसे कि इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, उसके बाद पॉजिटिव रोल में थोड़ा बहुत 1, 2, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, देन नेगेटिव पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है जी, 1, 2, 3 पॉइंट दे रखे हैं। तो एक बैलेंस्ड आंसर यहाँ पे बना हुआ है। फिर चलते हैं हम लोग अपनी टाइप 2 की तरफ, जिसमें कि हमें अराउंड 12 मार्क्स मिलने वाले हैं, मैक्सिमम 12 मार्क्स हैं, और इसको आपको 180 to 190 वर्ड्स के बीच में लिखना है। अगेन जैसे मैंने बताया कि अपनी वर्ड लिमिट से कम रहेंगे, क्योंकि हमें रफली अराउंड 3300 वर्ड्स ही लिखने हैं, इससे ज़्यादा वर्ड्स में नहीं जाना है, क्योंकि 3 घंटे में ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो 200 से नीचे नीचे रहेंगे, 180-190 वर्ड्स में, इसमें भी हम काफ़ी कुछ अच्छा लिख सकते हैं। अगेन ये रूल ऑफ थंब है। अगेन इसमें ऐसा नहीं कि आपको हर एक में इसको एक वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन करके रखने की यही काम करना है। अगेन कई जगह में आप 200 प्लस भी जा सकते हैं, बट अगेन फोकस करना है कि कम ही रहें, सो दैट आपके पास एम्पल टाइम रहे सारे क्वेश्चंस को देखने का, ठीक है जी। सो स्ट्रैटेजी के इस पर ही बात करें तो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन ज़रूर होना चाहिए, इलेबोरेशन यहाँ पे हो सकती है। आपके पास लीवरेज होगा कि आप इंट्रोडक्शन को 3 सेंटेंसेज इवन 4 सेंटेंसेस तक खींच सकते हैं, या कंक्लूजन को 3 से 4 सेंटेंसेज में लेके जा सकते हैं। सो इससे क्या होगा कि भाई क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है या इलेबोरेशन चाहिए हमको, या लाइक वर्ड लिमिट हमारे पास बड़ी, तो हम उसे इलेबोरेट डिटेल में कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। देन पैराग्राफ राइटिंग करें, पॉइंट फॉर्मेट करें, तो मेरे हिसाब से मिक्स्ड अप्रोच रहेगी। अगेन जैसे जैसे आपको क्वेश्चन देखने में मिलेगा, लेटर से आपको क्रिटिकल एनालाइज करने को पूछा हुआ है, या फिर आपको अगेन सिंपली बहुत ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल इन्फॉर्मेशन डाल दिए कि भाई व्हाट इज़ दी हाउ स्पेस रिसर्च हैज़ इवॉल्व्ड इन इंडिया एंड लाइक व्हाट इज़ द रोल ऑफ इसरो। सो इस तरह अगर 2-4 टॉपिक्स एक ही क्वेश्चन के अंदर पूछ लें तो देन यू कैन गो फॉर पॉइंट फॉर्मेट ऑल्सो, बट अगेन इट विल डिपेंड अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो मिक्स्ड अगर अप्रोच रखोगे तो काफ़ी ज़्यादा ठीक रहेगा। इन केस इफ़ यू आर फीलिंग कि भाई कोई क्वेश्चन में डिटेल एनालिसिस पूछा हुआ है, डिटेल एस्पेक्ट पूछे, तो वहाँ पे आप पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में लिखो, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है कि नहीं। प्रायोरिटाइजेशन एज आई टोल्ड यू अर्लियर, 8 मार्क्स में भी एंड सिमिलरली यहाँ पे 12 मार्क्स वाले में भी प्रायोरिटाइजेशन आपको करनी पड़ेगी। आपको अपने टॉप बेस्ट जो पॉइंट्स है वो पहले लिखने हैं, एंड देन उसके बाद धीरे धीरे आप जो है अपने लाइटर पॉइंट या जो पॉइंट जिनको आपको इम्पैक्टफुल नहीं लगते उनको आप डाल सकते हो, ठीक है कि नहीं।
लॉजिकल फ्लो डायग्राम्स बनाने चाहिए। अगेन वही मल्टीट्यूड अगर इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है, लाइक डायमेंशन ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आप वहाँ पे फ्लो डायग्राम या लॉजिकल डायग्राम बना सकते हैं। हाउएवर इफ़ यू फील लाइक कि नहीं डिटेल एनालिटिकल एस्पेक्ट पूछा हुआ है, तो देन यू कैन अवॉइड दीज काइंड ऑफ फ्लो डायग्राम्स एंड बेसिकली आप अपने पैराग्राफ फॉर्मेट में चल सकते हैं। ठीक है जी। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई कोई ऐसी फिक्स्ड मतलब हम लोग ऐसे इस तरह के रूल ज़रूर बनाते हैं, बट अगेन वो क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई 8 मार्क्स में भी वो क्रिटिकल एनालाइज क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या फिर जो 12 मार्क्स में या फिर जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उनमें भी आपको व्हाट वाई हाउ टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं। सो यू नीड टू अगेन यूज़ दिस अप्रोच, बट अगेन बी वेरी फ्लेक्सिबल अबाउट इट कि भाई कहाँ पे किस तरह से कौन सी चीज़ लगानी है। ठीक है कि नहीं? तो वो अगर उस तरह से देखोगे तो अगेन यू विल बी एबल टू डू इट कंपेरेटिवली बेटर। ठीक है। सो अगेन ये क्वेश्चन है, देखो जी, इलेबोरेट द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इन इंडिया। सो इस क्वेश्चन को अगर हम ले कि भाई ये लेटेस्ट सेट दिस इज इन द 12 मार्क्स, ये क्वेश्चन अगर हम लोग डालते हैं तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है कि नहीं? तो अगेन आप इंट्रोडक्शन कैसे ले सकते हो, आप मैरिज के बारे में बता सकते हो। मैरिज जो है वो सेक्रामेंट है इंडिया में। अगेन मैरिज जो है अगेन इसके बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक या सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स भी हैं। ठीक है कि नहीं? एक बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो कि इंस्टीट्यूशन है। ठीक है। एंड ये सब चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर इंपॉर्टेंस या आप सीधे चेंजेस के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो कि भाई मैरिज जो है नो डाउट सेक्रामेंट है, बट अगेन बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं विद कमिंग ऑफ द मॉडर्नाइजेशन। तो ये इस तरह से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। आप अपना एलैबोरेशन ले सकते हो एंड देन उसके बाद आप चेंजेस के बारे में बता सकते हो कि भाई क्या क्या लेवल पे चेंज आए हैं। ठीक है कि नहीं? जैसे कि एज ऑफ मैरिज में चेंज आ गया है, देन उसके बाद स्पाउस सिलेक्शन में चेंज आ गया है। बड़े सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर आप कर सकते हो कि भाई इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ मैरिज, उसमें भी चेंजेस आपको देखने को मिले हैं। ठीक है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करोगे, इसके ऊपर एलैबोरेशन करोगे, पॉजिटिव नेगेटिव्स के बारे में बात करोगे एंड देन इसको जो है आप कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है। सो मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि भाई अगेन इनके अंदर यू नीड टू बी बिट फ्लेक्सिबल। हाउएवर दिस इज द वे दीज क्वेश्चन आर डन। ठीक है। यू नीड टू सी द क्वेश्चन, यू नीड टू रियलाइज दैट 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको वो अराउंड आपको 9 मिनट के आसपास में करना है। 12 मार्क के क्वेश्चन को आपको जो है 10 से 12 मिनट लेने हैं उसके, एंड उस हिसाब से जो है आपको इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। फोकस करना है आपको कि क्वेश्चन में किस तरह का एस्पेक्ट पूछा हो, डायरेक्टिव कैसे दिए हुए। अगर आपको क्रिटिकली एनालाइज जैसे डायरेक्टिव दिए गए तो उस पर आप जो है पैराग्राफ फॉर्मेट में डिटेल एनालिसिस में या क्रिटिकल अप्रोच या क्रिटिकल पॉइंट्स को हाईलाइट करने का काम कर सकते हैं। हाउएवर अगर आपका सिंपली मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें आप पॉइंट फॉर्मेट या फिर मिक्स फॉर्मेट या पैराग्राफ फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यू नीड टू एडहियर टू दी वर्ड लिमिट। सो वर्ड लिमिट जो भी मैंने आपको बताई है अराउंड 120 to 140 वर्ड्स फॉर द 8 मार्कर एंड बेसिकली दी 180 to 190 वर्ड फॉर 12 मार्कर। इसके ऊपर आपको फोकस करना है। ठीक है कि नहीं? सो इफ़ यू पीपल वांट कि आपको आंसर राइटिंग के ऊपर और डिटेल लेक्चर्स में लेके आऊँ, सो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो सो दैट आई कैन टेल यू कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शंस एंड कंक्लूजन जो हम लोग लिख सकते हैं। अलग अलग तरीके के अलग अलग अप्रोचेस क्या हो सकती हैं, बॉडी में अरेंजमेंट कैसे करनी है, लाइक प्रायोरिटाइज क्वेश्चन को पॉइंट्स को प्रायोरिटाइज कैसे करना है। अगर आप उसके ऊपर चाहते हो तो उसके ऊपर भी हम लोग क्लासेस ले सकते हैं। सो यू नीड टू राइट इट ऑन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन टेक दोस क्लासेस। आई विल टेक दिस क्लासेस फॉर यू पीपल सो दैट आपका मीन्स जो है वो काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। सो दैट इज़ इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू very much and all the best to all those people who are appearing for the mains examination. Right now is the time कि आप अपने तैयारी को बिल्कुल बढ़िया फुटिंग पे रखो, बहुत अच्छे से मेहनत करो और लीव नो स्टोन अनटर्न। इंश्योर कि आप अपना सिलेक्शन जो है, ये चांस अच्छा मिला है, इस सिलेक्शन को अचीव कर रहे हो। तो नेक्स्ट टाइम गाइज, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड जय हिंद।